VPN यूज़ करते हैं अपन, तो VPN प्राइवेट टनल बनाता है, वो टनल कभी कभी अप नहीं आती है, तो वो दिक्कत हो जाती है, तो उसी चीज़ के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे टनल आप ये बैकवर्ड टनल बनाते हैं या कैसे? टनल बताता हूँ, देखो मान लीजिए क्या होता है, आज से 2 साल पहले जब कोविड का टाइम हुआ करता था, राइट, तो देखो ये AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इस AWS का जो इंफ्रा है, तो मैं इसे AWS साइट बोल देता हूँ, ठीक है। मतलब AWS के रिसोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर AWS साइट है। अब इसके अंदर BPC बना हुआ है, राइट। क्या बना हुआ है, इसके अंदर एक BPC बना हुआ है। उस BPC के अंदर आपका सबनेट होगा। क्या होगा, एक सबनेट होगा। उस सबनेट के अंदर EC2 इंस्टांस होगा। क्या होगा अभिषेक जी, इस सबनेट के अंदर EC2 इंस्टांस होगा, ठीक है। ये तो ये AWS का इंफ्रा हो गया, मैंने ऐसा कंसिडर किया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला ये मेरा BPC है, ओके। इस BPC का जो CIDR रखा है मैंने, वो रखा है 10.100.0.0/16। ये क्या हो गया, मेरा CIDR हो गया BPC A वाले का, ओके। बात आई समझ में अभिषेक जी? अब ये मेरा BPC A का CIDR मैंने यहाँ पर दे दिया। इसी तरीके से सबनेट को भी मैं पूरा का पूरा CIDR दे देता हूँ, जो चीज़ अपन पहले देख के आ चुके, राइट। और ये जो सबनेट होगा ये प्राइवेट सबनेट होगा। क्या होगा, ये जो सबनेट होगा ये हमारा प्राइवेट सबनेट होगा, ठीक है। तो इस सबनेट को भी आपने CIDR दे दिया और इसके अंदर आपने एक EC2 इंस्टांस डिप्लॉय कर दिया, राइट। तो ये AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेटअप हो गया। अब दूसरी तरफ क्या होता है, आपके ऑफिस का नेटवर्क होता है। क्या होता है अभिषेक जी, आपके ऑफिस का नेटवर्क होता है। तो ये आपका ऑफिस हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑफिस नेटवर्क बोल दो या ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दो, ऑफिस डेटा सेंटर बोल दो, ठीक है। तो मैंने इसको ऑफिस नेटवर्क बोल दिया, ओके। तो ये आपका ऑफिस का नेटवर्क हो गया। इसके अंदर भी सेम आपके पास एक BPC अवेलेबल होगा। क्या होगा अभिषेक जी, एक आपके पास यहाँ पर भी BPC अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर भी आपने एक BPC बनाया, उस BPC के अंदर एक आपने सबनेट बनाया, बट ये सबनेट जो होगा ये पब्लिक सबनेट होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपका एक EC2 इंस्टांस डिप्लॉय होगा जिसके पब्लिक IP वगैरह सब कुछ होगी, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? अब ये आपका BPC A की जगह मैंने इसको B कंसिडर किया और यहाँ पर 100 की जगह 200 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका सबनेट है, सबनेट का भी CIDR पूरा होगा। सबनेट को मैं पब्लिक सबनेट नाम दे देता हूँ, ठीक है। पब्लिक सबनेट, इस पब्लिक सबनेट पे ये पूरा का पूरा CIDR आपने दे दिया। उसके बाद इसके अंदर आपका एक EC2 इंस्टांस रनिंग है, परफेक्ट। तो इतना काम आपका हो गया। अब अपन को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 2-3 चीजें क्रिएट करनी होती हैं जब साइड टू साइड। ये ऑफिस वाला पब्लिक है या? हाँ, पब्लिक सबनेट है और पब्लिक EC2 इंस्टांस है। और इधर में भी ये प्राइवेट है पूरा, ओके, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच एक टनल बनती है। क्या होती है, टनल बनती है। टनल क्या होता है, एक सीक्रेट रास्ता होता है, ठीक है। क्या होता है, एक सीक्रेट रास्ता होता है। तो इस टनल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर VPN को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, VPN कॉन्फ़िगर। तो ये आपकी टनल बनेगी, बट इस टनल को कॉन्फ़िगर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइड टू साइड VPN का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टनल क्या होता है कि प्राइवेटली और इंटरनली डेटा कम्युनिकेट करता है, ठीक है। मतलब डेटा आपका ना तो इंटरनेट पे एक्सपोज हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपन को करनी। तो इसके लिए मुझे 3 चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती। पहला आता है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, और ये सारा AWS पे क्रिएट होगा। क्या क्या, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ओके। उसके बाद एक बनेगा हमारा कस्टमर गेटवे। क्या बनेगा, एक बनेगा वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, एक बनेगा कस्टमर गेटवे, और फिर उसके बाद एक बनेगा साइड टू साइड VPN, ठीक है। साइड टू साइड VPN ये अपन को कॉन्फ़िगर करना होगा। उसके बाद अपन इसको सेटअप करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक अपन को सॉफ्टवेयर डालना। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब आप कस्टमर गेटवे क्रिएट करोगे तो यहाँ पर EC2 का पब्लिक IP डालना है।
क्या करना है, EC2 का पब्लिक आईपी डालना पड़ेगा। जब ये पूछता है, एक आईपी पूछेगा, आपको वो ऑप्शन में दिखाता हूँ अभी, ठीक है, जब अपन क्रिएट करेंगे। चलिए ठीक है, एक सेकेंड। तो EC2 का पब्लिक आईपी डालना, और जब आप साइड टू साइड VPN कॉन्फ़िगर करेंगे तो राउटिंग में आपको क्या करना है, स्टैटिक राउट लेना है, ठीक है। और स्टैटिक राउट में क्या होगा, कस्टमर BPC का CIDR डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि ये कस्टमर CIDR अपन को एंट्री करनी है, बस इतना चीज़ अगर अपन ने सही किया तो आपका एक बार में ही लैब सक्सेसफुल हो जाएगा। बात आ गई समझ में क्या? ठीक है, तो अपन करते हैं स्टार्टिंग से क्रिएट अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ AWS का अकाउंट, राइट। ये सब 3 स्टेप मेजर स्टेप है हमारे, है ना? ठीक है, तो AWS कंसोल पे आते हैं। सर आपका ये नहीं पूछ रहा है क्या ऑथेंटिकेटर? नहीं, तो मैं IAM यूजर हूँ, मेरे से नहीं पूछेगा। आप उस पर सेटअप कर लो ना, मैंने आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन बताया, तो कैसे लगाते हैं। हाँ, MF पे वो लगा दिया मैंने। हाँ, फिर नहीं बोले कि पूछेगा, सब कुछ फिर आपसे नहीं पूछेगा। नहीं पूछते। MF पे वो पूछता ही है, वो जो ऐप में। हाँ, वो तो पूछेगा ना, वो तो आपसे, इसीलिए तो MFA लगाया है। पूरा कि फर्स्ट 30 डेज वो लोग ऐसे देते हैं, उसके बाद क्या हो गया, कंसोल क्यों नहीं आ रहा है? मेन लॉगिन पेज। ठीक, थोड़ा सा चेंजेस हो गया है इनका। मेरे घर का मॉडेम ही खराब हो गया। अच्छा, रिप्लेस के लिए नहीं डाला आपने? नहीं, फिर तो लग रहा है दूसरा मॉडेम है, क्योंकि उसका वाईफाई का मॉडेम डिटेक्ट वही नहीं कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब है मॉडेम खराब हो गया, नहीं तो नो इंटरनेट, वैसे बोला नो इंटरनेट। दूसरे राउटर से जब कनेक्ट कर। चलिए, राइट। तो यहाँ पर विवेक -इंडिया यूज़र नेम है, क्लाउड विद विवेक अपना यूज़र नेम होगा, और इसका पासवर्ड डाल के अपन ने किया लॉगिन। क्या बोल रहा है, विवेक इंडिया क्लाउड विद विवेक, पासवर्ड अब तो दूसरा। चलिए हो गया लॉगिन। चलिए, तो मैं यहाँ पर 2 रीज़न ले लेता हूँ। तो एक मैं ओहायो रीजन में तो ऑलरेडी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, BPC सर्विस को विजिट करना है, और दूसरा रीजन जो है मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया ले लूँगा, ठीक है। इसी का डुप्लीकेट टैब एक और ओपन कर लो। चलिए, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया रीजन का भी ले लेते हैं। तो 2 रीजन में BPC बनेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट BPC पे आऊँगा। तो मैं एक बार रीजन का भी लिख देता हूँ। देखो, जो AWS साइट है वो मेरा क्या है, ओहायो रीजन है, ठीक है। तो ये मेरा ओहायो रीजन में AWS का साइट होगा, मतलब AWS का डेटा सेंटर होगा, और कैलिफोर्निया मतलब नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में जो होगा मेरा वो ऑफिस का नेटवर्क सेटअप होगा ना, मतलब ये CIDR नेटवर्क ऑफिस वाला इस पे, ये वाला इस पे, बस और कुछ नहीं, इतना ही ध्यान है। तो देखो, मैं इसको बोला AWS-VPC, ओके। CIDR मैंने क्या बोला इसको रखने को, 10.100.0.0/16, परफेक्ट। और क्रिएट कर दिया अपन ने एक BPC बनने के बाद इसको अपन क्रिएट करेंगे सबनेट। क्या क्रिएट करेंगे अभिषेक जी, सबनेट। तो यहाँ पर मैंने सबनेट ले लिया। उसके बाद
सबनेट का नाम दे दिया तो मैंने AWS सबनेट के नाम से ही रखा। CIDR ब्लॉक यही रखेंगे, ठीक है, ये वाला 10.100.0/16, ठीक है, परफेक्ट। सबनेट भी क्रिएट हो गया आपके पास। उसके बाद एक राउट टेबल क्रिएट कर लो। राउट टेबल का नाम मैं रख देता हूँ AWS-RT। 16 ही दिया ना, ठीक है। तो AWS BPC के अंदर बन रहा है AWS-RT करके, तो मेरा राउट टेबल बन गया। अब सबनेट एसोसिएशन में जाएंगे और यहाँ पर सबनेट एसोसिएट कर देंगे। तो ऐसा मत सोचना कि ये प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगा। पब्लिक तब तक नहीं होता जब तक इस पर इंटरनेट नहीं डालते हो, मतलब यहाँ पर एडिट राउट पर एंट्री नहीं करते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप इस पर इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करते, तब तक ये क्या नहीं होता, पब्लिक नहीं होता है। बात आई समझ में? तो इतना काम अपन ने कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड वाले पे आना है। इस पे भी क्या करना है, BPC। देखो तो ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया पे बन रहा है और ये वाला आपका ओहायो पे, ठीक है। इस पे मैंने क्या बोला, ऑफिस BPC, मतलब ऑफिस नेटवर्क भी बोल सकते हो। उसका 10.200.0.0/16। उसके बाद यहाँ पर अपने क्रिएट किया BPC। BPC क्रिएट होने के बाद अपन को क्रिएट करना है सबनेट। तो क्रिएट सबनेट पे आएंगे। सबनेट का जो इस पे BPC पे क्रिएट होगा, सबनेट का नाम मैंने रखा office-subnet। उसके बाद CIDR ब्लॉक, तो 10 की जगह यहाँ पर मैं 200 दे देता हूँ, पूरा पूरा, ठीक है। 10.200.0.0/16 क्रिएट हो गया आपके पास सबनेट। सबनेट क्रिएट होने के बाद एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें इस वाले को अटैच भी, मतलब इंटरनेट को एक्सेस करना है EC2 इंस्टेंस को, ठीक है। तो मैंने बोला office-IGW, तो ऑफिस इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर दिया मैंने। उसके बाद अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अटैच टू BPC। तो ये मेरे BPC से अटैच हो गया। अब मुझे एक राउट टेबल क्रिएट करनी है यहाँ पर। क्रिएट राउट टेबल, office-RT, ऑफिस राउट टेबल बनाना है। किस BPC पे, ऑफिस वाले पे बनाना है और क्रिएट करना है राउट टेबल। इतना हो गया। अब इस पे एडिट राउट पे आएंगे और यहाँ पर इंटरनेट का एड्रेस देंगे, क्योंकि हमें इस इंस्टेंस को एक्सेस भी करना है, ठीक है। तो सेव किया। अब यहाँ पर सबनेट एसोसिएशन रह गया है, वो भी करो। चलिए, इतना काम हो गया सबनेट एसोसिएशन। अब मुझे क्या करना है, इस पे एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय कर लेना है, ठीक है। तो इसी का मैं एक और डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ। इसमें जो है हमारा सर ऑफिस वाला है, इसमें हम इंटरनेट API रूट, हाँ, क्योंकि इसके अंदर, हाँ, क्योंकि हम इसके अंदर VPN का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, ठीक है। ऑफिस में, हाँ, ऑफिस वाले में। राइट, तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे अपन और एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। इसका नाम मैंने रखा ऑफिस EC2, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंस का टाइप तो T2.micro ही ले लेंगे अपन। चलिए, ठीक है, आ गया। उसके बाद की पेयर अगर मेरे पास है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट करूंगा। तो देखो नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। की पेयर का नाम रखा मैंने ऑफिस नहीं, ऑफिस नाम से मेरे पास होगी, चलो ऑफिस नेटवर्क रखता हूँ, ठीक है। ऑफिस नेट ओनली रखता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, ऑफिस नेट रख देता हूँ मैं, ठीक है। ऑफिस नेट करके रखा तो पता रहेगा ऑफिस नेटवर्क के लिए। हो गया। उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पर BPC, तो ऑफिस का BPC पे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद ऑफिस का सबनेट, पब्लिक IP इनेबल्ड, सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप मुझे क्या करना है, यहाँ पर office-SG करके देंगे, ठीक है। तो ऑफिस सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें ऑल ट्रैफिक अलाउ करके चलो। मैंने ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दिया। वैसे कंपनी के अंदर करते नहीं है, TCP ICP ICMP ये सब इनेबल करते हैं ना, बट अपन क्या कर रहे हैं, अभी ऑल ट्रैफिक ले रहे हैं। कंपनी में TCP IP करेंगे, हाँ, कंपनी में जो पोर्ट रिक्वायर्ड है वही पोर्ट अलाउ करते हैं, ठीक है। चलिए, आ गया।
तो इसका पब्लिक आईपी मिल जाएगा अपन को। देखो पब्लिक आईपी आ चुका है। यहाँ पर आएंगे अपन। अब 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो क्रिएट करना है। देखो तो यहाँ पर ये वर्चुअल प्राइवेट गेटवे नेटवर्क है वीपीएन। इस पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट कर लो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। तो इसका नाम दे देता हूँ वर्चुअल गेटवे। ठीक है, और क्रिएट कर दिया मैंने वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। उसके बाद ये पेंडिंग पे आ रहा है, अभी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, डी अटैच आ रहा है, अटैच कर दो इसको। ठीक है, तो अटैच टू बीपीसी किया आपने, तो आपका वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बन चुका है। उसके बाद अपन क्या करना है, कस्टमर गेटवे क्रिएट करना। तो क्रिएट कस्टमर गेटवे, तो इसका नाम मैं कस्टमर गेटवे ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस, तो देखो ये जो आईपी एड्रेस पूछ रहा है कस्टमर गेटवे में, ये EC2 इंस्टांस का पब्लिक आईपी अपन को उठा के देना है, क्योंकि हमारा जो EC2 इंस्टांस होगा यही एज अ राउटर वर्क करेगा। ठीक है, जो ऑफिस का राउटर है वो हमारा EC2 इंस्टांस ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पर दे दिया। अब 2 चीज़ हो गई आपकी, कस्टमर गेटवे बन गया आपका, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बन गया। अब अपन को बनाना है साइड टू साइड VPN कनेक्शन। ठीक है, तो क्रिएट VPN करो, और इसका मैंने दे दिया ओहायो टू एंड कैलिफोर्निया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कौन सा आपका, ये वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ये आपका कस्टमर गेटवे। अब यहाँ पर देखो ये जो राउटिंग ऑप्शन है इसमें अपन को स्टैटिक लेना है, और जो राउट आएगा यहाँ पर आपका आएगा ऑफिस वाला। ठीक है, तो 10.200.0.0/16। ठीक है, ये वाला क्या होगा, 10.200.0.0/16। ठीक है, तो ये अपन ने डाल दिया। ये कौन सा, ऑफिस वाले नेटवर्क का है, बीपीसी का। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्रिएट कर दिया VPN कनेक्शन। देखो तो ये पेंडिंग आ रहा है, अभी अवेलेबल हो जाएगा। फिर इसका ये जो डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन है अपन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, इस इंस्टांस को कनेक्ट करो और इस पे VPN सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इंस्टेंस को कनेक्ट करके फिर उसमें ऑफिस वाला इंस्टांस कनेक्ट होगा। ठीक है, EC2-user@public IP-i office net.pam। ठीक है, देखो तो कनेक्ट हो रहा है ये। चलो सुपर यूजर से लॉगिन करते हैं अपन। अब उसके बाद यहाँ पर अपन ने कर लिया। अब थोड़ा सा समझो कि देखो हमें VPN सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। VPN सॉफ्टवेयर आपके पास बहुत सारे होते हैं, OpenSwan होता है। ठीक है, OpenSwan का ही एडवांस आया है LibreSwan। ठीक है, उसके बाद StrongSwan होता है आपके पास, तो आप इनमें से कोई से लग सकता हो। कोई बंदा OpenVPN सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता है तो OpenVPN भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये इतने सारे आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, LibreSwan इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, ईजी है इसलिए yum इंस्टॉल LibreSwan-y कर दो तो सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कैसे कमांड आपने दिया, yum इंस्टॉल LibreSwan। देखो ठीक है, तो LibreSwan आपने इंस्टॉल तो कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अभिषेक जी, यहाँ पर ये डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे आनी है। ठीक है, उससे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, राउट टेबल पे आके वो करना है, राउट प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये राउट टेबल पे आया, राउट प्रोपेगेशन देखो अभी नो आ रहा है, इसको क्या करेंगे, यस, तो इनेबल कर दिया मैंने राउट प्रोपेगेशन। और यहाँ पर साइड टू साइड VPN पे आएंगे अपन और डाउनलोड करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अभी भी पेंडिंग है, रिफ्रेश करो, अपडेट हो गया होगा। चलो कोई नहीं, अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, जब तक हो जाएगा तब तक यहाँ पर एक डॉक है, उसको ओपन करना अपन को, FOSS-TECHNIQS साइड टू साइड VPN। ठीक है, FOSS-TECHNIQS ये। ठीक है, आपको URL दे दूंगा मैं,
क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें अपन को कॉपी करनी होती है। देखो तो ये सब आर्किटेक्चर वगैरह अपन को टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा नीचे आओ और यहाँ से जो मेन स्टेप है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये लिब्रेसवान इंस्टॉल की अपन ने, उसके बाद क्या बोल रहा है, इस वाली फाइल में जाओ और ये चेक करो कि ये वाली लाइन अनकमेंट होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कमेंटेड होती है, तो मैंने बोला कि ठीक है चेक कर लेते हैं, राइट। तो मैंने इसके अंदर गया और नीचे आते हैं, देखो तो ये वाली लाइन है, ये इसने बोला देखो इंक्लूड ETC ये IP से कॉन्फ़िग, ये वाली अनकमेंट होनी चाहिए। तो बिल्कुल हमारे पास अनकमेंट है, राइट। जो हैच लगा है वो कमेंटेड है, तो मैं इस फाइल को कोई छेड़ नहीं किया, वापस आ गया। उसके बाद सेकंड, एक मिनट, ये कौन सा कमांड है? IP से दी सब लिखा है, डॉक को फॉलो करना है आपको, ये सीखो कुछ। देखो इस कमांड से फाइल ओपन हुई, फाइल के अंदर ये वाली लाइन है, इस लाइन को आपको क्या करना है, अनकमेंट रखना है, ठीक है। अगर पहले से अनकमेंट है तो कुछ दिक्कत नहीं, अगर कमेंट है मतलब हैश लगा इस लाइन के पहले तो वो हैश को हटा देना है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाली कमांड कॉपी करना है और इस फाइल के अंदर पहुंच जाओगे आप, सॉरी देखता हूँ कोई चल बजा। तो देखो यहाँ पर आ गए। अब इस फाइल के अंदर आने के बाद अपन को ये जो 3 लाइनें नीचे डॉक में दिया था, इसने अपन को वो फाइल लाइंस कॉपी कर दी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, देखो हैच लग जाता है ऑटोमेटिक, तो इसको हटा देना, ठीक है। तो कौन सी 3 लाइन, देखो ये कमांड चलाया, अब ये 3 लाइनों की एंट्री करना है इस फाइल के अंदर, ये 3 लाइनों की एंट्रीज करनी है, तो अपन ने कर दिया। अब उसके बाद सेव किया मैंने इसको, देन उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये नेटवर्क की सर्विस को क्या बोल रहा है, स्टार्ट रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। तो सिस्टम CTL रीस्टार्ट सिस्टम D और नेटवर्क D, सर एक मिनट सर, ठीक। और इस फाइल के अंदर अपन को एंट्री करनी है, तो ये फाइल पे आओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अपन को टेंशन नहीं लेना है, ये पूरा का पूरा पैरामीटर उठाकर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी किया तो क्या करता हूँ, नोटपैड में ही इसको पेस्ट कर दिया एक बार। तो इसमें से देखो अपन को क्या करना है, ये वाली लाइंस जो कमेंटेड है उनको अनकमेंट कर देना, ठीक है। चलो एक काम करो, कमेंट ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ये लेफ्ट ID राइट ID, उसके बाद लेफ्ट सबनेट राइट सबनेट, ये 2 चीजें 4 चीजें अपन को चेंजेस करने हैं इसमें। समझ में आया अभिषेक जी क्या बोला मैंने? लेफ्ट ID, लेफ्ट ID राइट ID, लेफ्ट सबनेट राइट सबनेट, ठीक है। तो देखो जो लेफ्ट ID होगी इसमें क्या मिलेगा अपन को, इसमें अपन को डालना है अपने EC2 इंस्टांस का पब्लिक IP। अब बोलोगे सर ये पब्लिक IP डाल देंगे, ठीक है। तो पब्लिक IP बस से काम नहीं चलेगा, अपन को यहाँ पर पहले ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी डाउनलोड करो, ठीक है। अवेलेबल हो गया ये कॉन्फ़िगरेशन साइड टू साइड VPN में, ठीक है। डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल करो, यहाँ पर जेनरिक ले लो आप, प्रोविजनल, ठीक है, सॉरी वेंडर, और उसके बाद ये सब आपका ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। डाउनलोड हो गया, इस फाइल को मैं ओपन किया। अब इसमें देखो ये आपका दिख रहा है सारा कुछ, इसमें ये IPsec टनल 1 लिखा हुआ है, इस टनल के नीचे ही आपको कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे, वो ध्यान रखने। देखो तो ये आपको मिल रहा है आउटसाइड IP एड्रेसेस, ठीक है। आउटसाइड वाली IP एड्रेस में जो कस्टमर गेटवे है, ये आपके EC2 इंस्टांस का IP एड्रेस है, इसी को आपको डालना है लेफ्ट ID में। कहाँ डालना है, लेफ्ट ID में। ये जो आपकी लेफ्ट ID है, इस लेफ्ट ID में आपने ये डालना है। उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की IP जो है, ठीक है, ये आपको कहाँ पर डालना है, राइट टनल, सॉरी राइट वाले पे। तो ये आपका राइट ID पे डाल दो, तो ये आपने डाल दिया राइट में, आउटसाइड, लेफ्ट में आउटसाइड IP एड्रेस, हाँ आउटसाइड का ही दोनों है। आउटसाइड IP एड्रेस के अंदर कस्टमर गेटवे जो है, ठीक है, जो कस्टमर गेटवे है ये आपको डालना है लेफ्ट ID में, और राइट ID में डालना है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे का IP, ये, ठीक है। चलिए तो ये अपन ने यहाँ पर डाल दिया, परफेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर एक सेकंड देख लो, गलत तो नहीं, ठीक है, ये वाला है, इसी को कॉपी किया मैंने। सर आपने ये डाउनलोड जो किया, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, हाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये डिटेल्स मिल रही है, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये तो आपको यहाँ से कॉपी करना है, हाँ ये जो है ये आपको यहाँ से उठाना है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ दूसरे नोटपैड पे, इसको मुझे फाइल पे एंट्री करनी है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट सबनेट और राइट सबनेट आ रहा है,
अब लेफ्ट सबनेट जो है अभिषेक जी, क्या है, जो लेफ्ट सबनेट है इसमें कस्टमर आईपी डालना है। तो कस्टमर बोले तो आपका ऑफिस नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 10.200.0./16। राइट वाले में क्या डालना है अपन को, AWS का। तो 10.100.0./16 ये मैंने पूरा कॉपी किया और मैं इसको कुछ भी नहीं करता हूँ, आके सिंपल से कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कमेंट ले लिया इसने इन लाइंस को। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इनको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को अनकमेंट भी करते चलना है। ऊपर की चार, बीच की जो 4 लाइनें कमेंट है उनको कमेंट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर ये हम क्यों, एक्चुअली ये जो कमांड कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? भैया ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको आप बताओगे तभी तो उसको पता लगेगा कि कौन सी डिटेल कहाँ से कनेक्ट हो रही है। ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स है कि हमारा ये सबनेट है, ये वाला कस्टमर गेटवे आईपी एड्रेस है ना, तभी तो ये उसको अलाउ करेगा कनेक्ट करने के लिए प्राइवेटली, नहीं तो क्यों अलाउ करेगा। जो अपने कमेंट जो 3 रखे हैं कौन, इनका क्या कुछ कौन सा 3? ये नहीं समझ में, ऊपर में 3 जो कमेंट है ना, कमेंट, हाँ वो कमेंट इसलिए रखा है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके टू टनल को सपोर्ट करते हैं, तो आप इनको इनेबल रख लो, टू टनल को सपोर्ट नहीं करते तो डिसेबल रख लो, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए तो मैंने इतना दे दिया। देखो ये आपका AWS साइड हो गया, ये कस्टमर साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट आईडी हो गया, ये राइट आईडी हो गया। इस फाइल को मैंने कर दिया सेव, फाइल हो गई अपनी सेव। अब अपन को कुछ नहीं करना, इस डॉक्यूमेंट पे आना, क्या बोल रहा है, इतना करने के बाद आपको इसको करना है ये, ठीक है, ये फाइल के अंदर जाना है। तो अभी यहाँ पर VPN कनेक्शन पे आओगे और टनल डिटेल्स पे देखोगे तो अभी दोनों टनल डाउन है, ठीक है। तो मुझे क्या है, ये फाइल के अंदर चलना है, इस फाइल के अंदर आए और इस फाइल के अंदर कुछ एंट्री करनी। क्या एंट्री करनी, देखो बोल रहा है पहले कस्टमर की पब्लिक आईपी डालना है, फिर AWS वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की पब्लिक आईपी डालना, वही चीज़ जो अपन ने अभी तक डाला था, राइट, ये वाला। तो ये आपका कस्टमर का हो गया और ये आपका वर्चुअल प्राइवेट। तो पहले इस वाले का डलेगा, तो कॉपी की अपन ने, यहाँ पर कर दिया पेस्ट, स्पेस दिया एक सिंगल स्पेस, और यहाँ से ये दूसरे वाले को आपने उठाया, कॉपी किया और फिर इसके यहाँ पर पेस्ट किया। अब सॉरी, ये दूसरी लाइन में कैसे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉलन लगाना है, कॉलन लगाना है, PSK लिखना है। PSK का फुल फॉर्म होता है प्री शेयर्ड की, ठीक है। तो वो प्री शेयर्ड की आपको इसी फाइल में मिलेगी, ध्यान से देखेंगे आप, ऊपर साइड ही मिल जाएगी। देखो ये प्री शेयर्ड की दिख रही है, ये प्री शेयर्ड की क्या है, एक ऑथेंटिकेशन के लिए है। जैसे आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है, ऐसे ये क्या है, प्री शेयर्ड की है। इससे ये पता लगेगा यही बंदा ऑथराइज्ड वाला है, ठीक है, बात आई समझ में। तो ये मैंने दे दिया और इस फाइल को कर दिया मैंने सेव। चलिए, तो इतना काम अपन ने कर लिया, समझ में आया। देखो तो ये मैंने इसको डिफाइन करके दे दिया। उसके बाद ये बोल रहा है अब इस कमांड को चलाइए, आप क्या करो, इस कमांड को चलाओ। तो मैंने बोला बिल्कुल चलाते हैं, तो मैंने चला दिया। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि आप यहाँ पर स्टार्ट IPsec सर्विस को स्टार्ट कर दो। तो मैंने बोला यस, IPsec सर्विस को अपन ने स्टार्ट किया। उसके बाद बोल रहा है आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है, क्या करो, स्टेटस चेक कर लो और फिर वेरीफाई कर लो। तो देखो इसकी सर्विस स्टार्ट एक्टिव होनी चाहिए, यस एक्टिव है। तो अब मैंने क्या बोला, ठीक है, इतना काम हो गया अपना कंप्लीट। अब वेरीफाई करते हैं टनल अप हुई या नहीं, राइट। तो यहाँ पर आइए साइड टू साइड VPN में, इस VPN ID के अंदर आओ। तो अभी देखो टनल डाउन आ रही है, तो ये टनल अप आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये टनल अप आएगी, वेट करो, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं।
ओके, वेट करना है। चेंज किया हमने या फिर थोड़ा टाइम देना पड़ता है थोड़ा तो टाइम आपको? दिया, क्या चेंज किया? आपके सामने ही तो बैठा हुआ हूँ ना, मैंने कुछ चेंज किया क्या? नहीं। क्वेश्चन तो कम से कम वो पूछा करो जो लॉजिक वाले हो। ठीक है, तो देखो आ गई आपकी टनल। अब टनल अप आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है अभिषेक जी, इस प्राइवेट वाले पे एक EC2 डिप्लॉय करना है। ठीक है, प्राइवेट वाला जो है मतलब AWS वाला जो है, ठीक है, इस पे एक EC2 डिप्लॉय करना है और उसकी प्राइवेट आईपी को पिंग भी करवाना है मुझे, इस वाले इंस्टांसेस इस पे बैठ के मुझे पिंग करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ और लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है। कहाँ गया ये इंस्टांस? पहले से कैसे आ रहा है भाई? ओह सॉरी, यहाँ पर। ठीक है, ये ओहायो में मतलब AWS की साइट पे। तो यहाँ पर आ जाइए और लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे। सर आप तो ये एक मिनट उसको बोल के आता हूँ कहीं हाँ कर ठीक है, रहा मैं इंस्टांस ही लॉन्च कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एडिट पे आया। उसके बाद ये मैं BPC सिलेक्ट किया अपना, राइट। सो AWS BPC, सो ठीक है, AWS BPC सबनेट में लिया, AWS सबनेट। उसके बाद पब्लिक आईपी असाइन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमारा प्राइवेट है। सिक्योरिटी ग्रुप में डाल दो AWS-SG। उसके बाद इसमें ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दो, अदरवाइज आपको ICMP वगैरह अलाउ करने पड़ते हैं। ठीक है, ICMP, TCP और SSH की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कर दिया ओके और कर दिया लॉन्च इंस्टांस। इंस्टांस का नाम दे दो ऊपर जरा, AWS EC2। ओके, तो अपन ने इसको नाम दिया AWS EC2। उसके बाद इंस्टांस का टाइप T2.micro, की पेयर ये वाला है, BPC AWS BPC, सबनेट AWS सबनेट, पब्लिक आईपी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दिया, एनीवेयर, ठीक है, कर दिया लॉन्च इंस्टांस। ठीक है, चलिए तो आ गए, अपना EC2 इंस्टांस हो गया कनेक्ट, सॉरी कनेक्ट बोल रहा हूँ, क्रिएट। आ गए अभिषेक जी वापस? ठीक है, सो मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। मैंने ये क्रिएट कर लिया है। इसमें देखो पब्लिक आईपी है नहीं, मैं प्राइवेट आईपी से पिंग कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बैठ के मैं पिंग करूँगा प्राइवेट आईपी से। सॉरी, तो ये डिस्कनेक्ट ही हो गया, फिर से कनेक्ट कर लूँ। ठीक है, sudo-i, देखो मैंने पिंग किया प्राइवेट आईपी से इसको और इंटर। देखो पिंग कर रहा है पिंग, यस और नो? तो इस तरीके से AWS का साइड टू साइड VPN कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आपको करना पड़े तो सेम रहेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा जो AWS नेटवर्क है, हमने नॉर्दर्न कैलिफोर्निया लिया है। आपको नॉर्दर्न कैलिफोर्निया ना लेकर क्या करना है, ऑफिस का नेटवर्क लेना है। तो ऑफिस का IP एड्रेस अलग होगा, उस राउटर का जो पब्लिक IP होगा, जहाँ पर यहाँ पर आपने क्या किया, EC2 इंस्टेंस का पब्लिक IP डाला है। ऑफिस में जब आप कंपनी के अंदर करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो राउटर होगा उस राउटर की पब्लिक IP डालोगे। ठीक है, और जो आपका मेन नेटवर्क होगा, ये उस मेन नेटवर्क को आप डालोगे जब आप साइड टू साइड VPN को कॉन्फ़िगर करते टाइम पूछेगा स्टैटिक राउट। ठीक है, मतलब स्टैटिक जो IP होगी उसको डालोगे। बात आई समझ में? तो इस तरीके से एक टनल क्रिएट हुई, अपन यहाँ पर बैठ के इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक जो है कंपनी के अंदर के पर्पस से और आपके CV के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड टू साइड VPN सेटअप। बात आ गई समझ में अभिषेक जी? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है, और एक बार अपन इसको सर हाँ क्या बोलिए?